नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 4 तालाब में चांद के एक नवाचार बुनो कहानी का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। तालाब में चांद बंदरों की मूर्खतापूर्ण शरारत पर आधारित एक कहानी है, जिसमें वह पानी में परछाई के रूप में दिखाई पड़ने वाले चांद को पकड़ने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर डाल पर लटक जाते हैं और डाल के टूट जाने पर सभी मगरमच्छ की पीठ पर गिर पड़ते हैं, उछल कूद करते भागते हैं। इस पाठ में बंदर के स्वभाव का प्रस्तुतिकरण किया गया है। आइए नवाचार की नवीनता को समझते हैं। इस नवाचार में छात्र अपने आसपास की वस्तुओं का उपयोग करके कल्पनाशीलता के आधार पर कहानी बनाते हुए पाठ की अवधारणाओं की समझ को विकसित कर सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में निहित कॉन्सेप्ट, निर्माण, व्याख्या, पुनःअध्ययन के साथ साथ शब्दार्थ, सृजनात्मक लेखन, तुकांत शब्दों, प्रतिबिंब व पशु पक्षियों के ज्ञान आदि की जानकारी दी जाती है। पूर्व प्रबंधन के रूप में शिक्षक कक्षा में कुछ वस्तुओं का प्रबंध करते हैं, जैसे चित्रकार्ड, तालाब में चमकता हुआ चांद, पेड़ पर बैठे हुए बंदर, टूटती हुई डाली से पानी में गिरते हुए बंदर आदि के चित्र। इसी क्रम में वास्तविक वस्तुओं के रूप में एक थाली में पानी, आईना व फ्लैश कार्ड आदि की व्यवस्था की जाती है। आइए नवाचार निर्माण प्रक्रिया को समझते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को परछाई की जानकारी देने के लिए खुले मैदान में ले जाया जाता है। एक थाली में पानी भरकर टेबल पर रख दिया जाता है। हर छात्र चुटकी भर रंग पानी में डालता जाता है और प्रत्येक छात्र पानी में परछाई को देखने की कोशिश करता है। शिक्षक कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि उन्होंने पानी में क्या देखा। संभावित उत्तर में शिक्षक परछाई। शिक्षक छात्रों को प्रकाश परावर्तन के बारे में भी समझाते हैं। अब शिक्षक छात्रों को विभिन्न पशुओं की आवाजें सुनाते हैं और आवाज के आधार पर बंदर की आवाज पहचानने को कहते हैं। इस आधार पर शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह तालाब, प्रतिबिंब, बंदर पर आधारित है, अतः इसका नाम तालाब में चांद है। आइए इस नवाचार की व्याख्या को समझते हैं। अब शिक्षक कहानी बनाने के लिए चित्रकार्ड की सहायता से शब्दार्थ, तुकांत शब्दों, पशु पक्षियों की जानकारी देते हुए कहानी बुनते हैं। इसके लिए सबसे पहले छात्र चित्रकार्ड का ध्यान से अवलोकन करते हैं। चित्र देखकर वाक्य व पंक्ति का निर्माण भी किया जाता है। अंत में पंक्तियों को जोड़ते हुए कहानी बुनते, जिसके लिए एक संकेत तालिका भी बना ली जाती है, जैसे चित्रकार्ड के लिए PC, पंक्ति निर्माण के लिए SF, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली जानकारी के लिए I, सांकेतिक प्रश्नों के लिए LQ और सांकेतिक उत्तर के लिए PR जैसे कोड निर्धारित कर लेते हैं। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। PC, तालाब में चमकता चांद, यह चित्र कार्ड दिखाया जाता है। LQ, चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है। PR, तालाब, चांद। SF, तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। I, अब शिक्षक बताते हैं कि तालाब में चमकता हुआ चांद दिखाई दे रहा है, जो चांद की परछाई है। इसी प्रकार छात्रों से पाठ के अन्य कॉन्सेप्ट जैसे कि संज्ञा या शब्दार्थ, सृजनात्मकता, तुकांत शब्दों आदि की चर्चा के माध्यम से छात्रों को प्रतिबिंब व पशुओं की जानकारी आदि दी जा सकती है। इस नवाचार के पुनः अध्ययन के रूप में इसके अंतर्गत शिक्षक पुनः कहानी पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षक चर्चा के माध्यम से प्रतिबिंब पशुओं पक्षियों की जानकारी देते हैं, साथ ही आईने के द्वारा परछाई का प्रयोग करके दिखाते हैं। पशु पक्षियों की जानकारी के लिए एक चित्र कथा का निर्माण भी कराया जाता है।
अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने कहानी बुनने के द्वारा पाठ के को पढ़ा और उससे कहानी बनाने की समझ विकसित की। अंत में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार के माध्यम से छात्रों में दिए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी बुनने की समझ विकसित होती है। वे नन्हे लेखक बनते हैं। कहानी, कविता व अन्य सामग्री की सहायता से चर्चा करके स्वयं कहानी बुनने और कौशल प्राप्त करने की समझ विकसित की जाती है। साथ ही इस नवाचार से पर्यावरण आदि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। छात्रों के जीवन कौशल द्वारा जीवन मूल्यों की समझ भी विकसित की जा सकती है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।